हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल नवीद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड टेट यानी कि जे टेट वालों के लिए ये वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे गज़ल जो कि मुईन अहसन जज़्बी का ये गज़ल है जिसका नाम है मरने की दुआएं क्यों मांगूं, है ना। ये इनकी गज़ल है और ये गुलजार उर्दू से हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 9 की है। और जो लोग क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज रखा है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही अहम है। तो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। आप वहाँ पर फॉलो कर लें मुझे, और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आपको जल्द मिले। जी, मुईन अहसन जज़्बी यानी कि इसकी जो हयात व ख़िदमात है बहुत ही मुख्तसर में है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे, है ना। तो मुईन अहसन जज़्बी जो है उनकी जो पैदाइश है वो 1912 में हुई, और उनका इंतकाल यानी उनका वफ़ात जो है 2005 में हुई, ठीक है। मुईन अहसन उनका नाम है, उनका जो असल नाम है क्या है, मुईन अहसन नाम है, और जज़्बी जो है उनका तखल्लुस है जो कि वो अपनी तखल्लुस मक़ता में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जज़्बी मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए, मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए, झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद बग़र्ज़ मुलाजिमत मुख्तलिफ़ शहरों में रहने का मौका मिला। बहैसियत उर्दू उस्ताद शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए, और वहीं से शब्दकोश होकर अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, है ना। देखिए, शब्दकोश जो है, शब्दकोश कहते हैं मुतमईन फारिग आज़ाद को कहते हैं, होकर अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। सुकूनत कहते हैं पढ़ाओ, क़याम, ठीक है। शायरी का शौक़ बचपन से था, है ना। रोज़ा, सुखन मुख्तसर और गुदाश शब और शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं, है ना। ये सब जो उनके शायरी मजमूए जो है जो कि शाये हो चुके हैं। और हाली का सियासी शऊर उनका तहक़ीक़ मुक़ाला है। इनका शुमार जो है मुमताज़ तरक्की पसंद शायरों में होता है। इक़बाल एजाज़ जो है गालिब अवार्ड और मीर एकेडमी लखनऊ और यूपी उर्दू एकेडमी के अलावा दीगर कई इनामात व एजाज़ात उन्हें मिल चुके हैं, है ना। उनका इंतकाल जो है अलीगढ़ में हुआ, और वही तदफीन अमल में आई है ना, वही उनकी तदफीन अमल में आई है। तो ये इनकी मुख्तसर में थी, और इसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरीके से, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं उनके गज़ल की ओर, ठीक है। गज़ल देखें आप कि मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, है ना। ये गज़ल है ना। ये गज़ल लिया गया है मुईन अहसन जज़्बी से। तो ये पहला शेर है, और इस शेर में शायर जो है इस दुनिया की परेशानियां, है ना, इस दुनिया की परेशानियों, मसाहिब और तकालीफ़ के सताए जाने के बाद कहता है कि ज़िंदगी के हालात ऐसा रुख इख्तियार कर गए हैं कि ना तो मरने की दुआ मांगूं, है ना, ना तो मरने की दुआएं मांगना चाहता हूँ, और ना इस दिल में जीने की कोई तमन्ना बाकी रही है। इस दुनिया की कोई ये किसी तरह कभी कोई ख्वाहिश इस दिल में बाकी नहीं रही है। ना तो इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश है, और ना अगली दुनिया की कोई ख्वाहिश दिल में बाकी है ना। तो ये इसकी तशरीह थी। आगे देखें कि जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबित सालिम थी, साबित यानी कि अपनी जगह या हालत पर बरकरार रहने को कहते हैं, बाकी, और सालिम जो है सलामत पूरा को कहते हैं। जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी,
अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे, है ना। अब इस शेर में जो है शायर कहते हैं कि जब ज़िंदगी की कश्ती अपने मालूमात के मुताबिक और सही सलामत रवा थी तो तब तक किसी साहिल या किनारे की कोई ख्वाहिश नहीं थी, किनारे की कोई ख्वाहिश दिल में मौजूद ना थी। लेकिन क्या हुआ कि मगर अब ज़िंदगी की यही कश्ती इस शिकस्त हाल के शिकार हो चुकी है कि दिल में साहिल की तमन्ना अब भी बाकी नहीं रही है। ज़िंदगी के दोनों रवैयों की सूरत में मायूसी का इजहार मिलता है ना, मायूसी का इजहार मिलता है, ठीक है, दोनों रवैयों की सूरत में। आगे की शेर देखें कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, अश्क कहते हैं आंसू, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है वो उस आग का ठंडा कौन करे, उस आग को ठंडा कौन करे, है ना। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि अपने महबूब से कहते हैं कि ज़िंदगी की नामसाहिब हालात को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो आग तुमने लगाई उसको तो मेरे अश्कों ने बुझा दिया, मगर इन अश्कों के बहने की वजह से मेरे दिल में जो आग लगी है इसको अब कौन ठंडा करेगा, है, मेरे दिल में जो आग लगी है उसको कौन ठंडा करेगा, कौन बुझाएगा, है ना। तो ये इसकी तशरीह थी। आखिरी शेर देखें, दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ ना दे क्यों ना दुनिया को, दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ ना दे क्यों ना दुनिया को, दुनिया को समझ कर बैठे हैं अब दुनिया दुनिया कौन करे, है ना। आखिरी शेर में शायर कहते हैं कि शायर खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो क्यों ना हम भी इस दुनिया को ठुकरा कर छोड़ दें। ज़िंदगी ने जिस तरह के हालात दिखाए हैं मुझे, अब इसमें तो इस दुनिया और इसके चाल चलन को अच्छी तरह समझ गया हूँ, अब इस दुनिया के राग में हरगिज़ न ला पाऊँगा, है ना, अब हरगिज़ में नहीं आ पाऊँगा इस दुनिया में, ठीक है। तो ये आखिरी शेर थी और ये इसकी तशरीह थी इस गज़ल की, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से समझना है ना। बाकी कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें और मुझे सोशल मीडिया हैंडल जो मैंने दिया था वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।